जय हिंद दोस्तों, JESP में फिर आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र आप सभी के लिए कक्षा 10 की काव्यखंड काव्य जनतंत्र का जन्म, जिनका कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर करने से पहले परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा में जहाँ से सवाल बनती है उस तथ्य को मैं बात कर लेता हूँ। उस तथ्य को मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1960 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ और निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। उनकी माँ का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई। 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में मैट्रिक की। 1932 में वे पटना कॉलेज से इतिहास में BA ऑनर्स किया। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी अर्थात कहानीकार भी थे। बहुत बड़े कहानीकार भी थे। बहुत बड़े कवि तो थे ही, इनके साथ कहानीकार भी थे। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। साथियों, कृतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के लिहाज से। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हाड़े को हरिनाम आदि। ये सभी काव्य कृतियाँ हैं जो हमने अभी सुना। ये सब इनकी काव्य कृतियाँ हैं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, बट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी आदि इनकी गद्य कृतियाँ हैं। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। साथियों, प्रश्न बनेगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पाठ के लिए इनको मिला है, तो संस्कृति के 4 अध्याय। दिनकर की डायरी आदि गद्य कृतियाँ हैं। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए। उर्वशी कविता के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रश्न पूछता है दोस्तों कि उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला। उर्वशी के लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। वे राज्यसभा के सांसद भी रहे। दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। साथियों, प्रश्न पूछता है कि प्रमुख कवि या दिनकर जी किस युग के कवि है, किस, तो सब प्रश्न का जवाब होगा उत्तर छायावाद के कवि हैं। वे भारतीय युग से प्रवाहमय राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 की दशक में ही शुरू कर दिया, अर्थात 1930 के से ही। वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में ही पहचाने गए। उन्हें प्रबंध, मुक्तक, गीत प्रगीत, काव्य नाटक आदि अनेक काव्य शैलियाँ में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की। राष्ट्रकवि की प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय को जयघोष करती है। इनको राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें राष्ट्रकवि की संज्ञा दी गई है। स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है, अर्थात इनका नवीन भारत का शिलान्यास का करता है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। अर्थात इन्होंने कविता के माध्यम से जनता को ही सर्वोपरि बताए हैं और जनता सर्वोपरि है ये है। साथियों, प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 2 है, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सिमरिया। अगला प्रश्न है
दिनकर जी की माता का नाम था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मनरूप देवी। अगला प्रश्न है 4, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 5, दिनकर जी के पिता का क्या नाम था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रवि सिंह। अगला प्रश्न है दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उत्तर छायावाद के। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है दोस्तों, ये पूछता है कि किस युग के कवि थे या किस युग के लेखक के, इस तरह का प्रश्न बनता है। इसका सही जवाब है उत्तर छायावाद युग। दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1928। अगला प्रश्न है 8 नंबर, दिनकर जी ने BA ऑनर्स कब किया? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1932। अगला प्रश्न है दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी HE स्कूल बरबीघा बी। अगला प्रश्न है रसवंती के रचनाकार हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है दिनकर जी की रचना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उर्वशी। अगला प्रश्न है 12 नंबर, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए संस्कृति के 4 अध्याय। अगला प्रश्न है साथियों, दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उर्वशी। अगला प्रश्न है साथियों, जन जन का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जनता को। गवाक्ष का अर्थ होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बड़ी खिड़की। अगला प्रश्न है 16 नंबर, अगला प्रश्न है 16 नंबर, उर्वशी किसकी कृति है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दिनकर जी के। अगला प्रश्न है दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संस्कृति के 4 अध्याय। अगला प्रश्न है 18 नंबर, दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी भागलपुर विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न 19, दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमोही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जनता के लिए। अगला प्रश्न है राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी किसान मजदूर। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है 22, दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गांव और आसपास। क्वेश्चन नंबर 23 है दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रश्मि रथी। अगला प्रश्न है मिट्टी की ओर इनकी कृति है, किनकी कृति? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गद्य, मिट्टी की ओर गद्य कृति है, अर्थात कविता की कहानी। अगला प्रश्न है 25 नंबर, अगला प्रश्न 25 नंबर, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है दिनकर की गद्य कृति है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी, बट पीपल, इनमें सभी। अगला प्रश्न 27, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी BA ऑनर्स। अगला प्रश्न है 28 नंबर, भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया पद्म विभूषण, भारत भूषण, भारत रत्न, सम्मान, ऑप्शन नंबर ए पद्म विभूषण। अगला प्रश्न है किससे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ए और बी, राजतंत्र को, समाजवाद को। ऑप्शन नंबर सी ए और बी। अगला प्रश्न 30,
दिनकर जी का निधन कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल 1974। साथियों, इस पाठ में कुल 30 क्वेश्चन थे जो हमने किया। मुझे विश्वास है आप इसे देखेंगे तो आपको ज़रूर परीक्षा में बहुत ही मदद मिलेगी। साथियों, साथ ही साथ परीक्षा में कुछ 2, 4, 5 नंबर अधिक आने की संभावना रहेगी, इसलिए मेरी आशा है, मेरी कामना है कि आप इसे ज़रूर देखें और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे लेवल की करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।